आयुष और आप देख रहे हैं एमएच न्यूज़ मध्य प्रदेश। और आज हम ग्वालियर शहर के एडवोकेट अमित शर्मा जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे जो ये गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं और कुछ नगर निगम के जो गड्ढे हुए हैं उन पे भी उनने बहुत काम किया है। तो आज विस्तार से जानेंगे हम एडवोकेट अमित शर्मा जी से जो ग्वालियर से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तो पहले तो सर आपका एमएच न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये बताइए, जो आप गरीब सोच जिन लोगों के साथ अत्याचार होता है उनकी आप आवाज़ खूब उठाते हो, एक्टिव रहते हो। और कुछ ही समय पहले, आज 10-5 दिन पुरानी बात है, जो नाका चंदवली के नाके पे एक कमल कुशवाहा नाम के व्यक्ति के साथ कुछ घटना घट गई थी। तो कल आपने ज्ञापन भी दिया, तो उस ज्ञापन में आपने क्या संदेश दिया और क्या दिया ज्ञापन में? सबसे पहले तो आयुष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एमएस न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो ग्वालियर के अंदर, जैसे कि आपने चंद्रवदनी नाके के बारे में पूछा, तो अभी क्या एक ऑटो चलाते हैं, कमल कुशवाहा जी चलाते थे और गरीब परिवार से आते हैं। तो उनका एक विवाद कहें या उनके संग जो भी घटनाक्रम रहा, एक ऑटो उनका चोरी हो गया था पड़ाव क्षेत्र से। तो उसकी शिकायत उन्होंने पड़ाव थाने पर करी थी और उसके बाद वो पड़ाव थाने ने उनकी कोई एफआईआर नहीं करी, बस ये मौखिक शिकायत उनकी थी। तो उन्होंने कहा कि आप खुद अपने प्रयास करो, ढूंढो, अगर नहीं मिलता तो 2-3 दिन बाद आना तो हम एफआईआर कर देंगे। तो अपने स्वयं के प्रयासों से ढूंढते ढूंढते वो उनकी पत्नी को रात्रि में 2 दिन बाद आरपीएफ थाने के आसपास उनका ऑटो मिलता है। ऑटो मिलने के बाद उन्होंने उसकी सूचना विधिवत, ऑटो खुद नहीं ले गए, पड़ाव थाने को, क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी तो उन्होंने पड़ाव थाने को ये बताया कि ऐसे ऐसे ऑटो उनको आरपीएफ थाने के बगल से रखा हुआ है। तो जब उन्होंने पड़ाव थाने को सूचना करी तो पड़ाव थाने से 2 कांस्टेबल आए और उन्होंने सुपुर्द करवाया ऑटो कमल कुशवाहा जी को, और ऑटो लेके वो गए। उसके लिए उनसे 2000 रुपये मिठाई के तौर पे भी पड़ाव थाने ने मांगे। जो महिला उनकी पत्नी थी, क्योंकि गरीब परिवार है, तो 2000 रुपये जो लाडली बहना योजना जो मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो निकाल के उन्होंने पड़ाव पुलिस को दिए और ऑटो लेके चले गए। उसके बाद ये हुआ कि चंद्रवदनी जो नाका क्षेत्र है उसमें वहाँ 2-4 दिन बाद आरपीएफ पुलिस वाले उनको पकड़ के लाए और उनके संग मारपीट करी, उनका 50,000 रुपये की भी मांग करी है। और सबसे बड़ी बात, पत्नी के लिए अगर पैसे नहीं है तो 1 दिन छोड़ने की जो बात उन्होंने कही, उससे प्रमुख रूप से वो आघात हुए और उसकी वजह से उन्होंने अपनी मौत, फांसी उनको हो गई। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई मुझे खास पुलिस की नहीं दिखी है। हमने कल भी एसपी ऑफिस का घेराव किया था, उसके पहले भी चक्का जाम किया था, उसमें आश्वासन दिया था। कल भी आश्वासन मिला है, लेकिन गंभीर बात यह है कि अभी तक कोई सीसीटीवी जब्त नहीं हुए, माल खाने का रजिस्टर्ड दर्ज जब्त नहीं हुआ, कोई और भी दस्तावेज कोई भी जब्त नहीं हुई। तो सर ये बताइए, आगे के लिए, वर्तमान में आगे के लिए कोई कार्रवाई या कोई आंदोलन? बिल्कुल निश्चित रूप से हमने ये प्रण लिया है कि गरीबों के साथ आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। इस कुशवाहा समाज के साथ जो अन्याय हुआ है, गरीब व्यक्ति के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको लेकर कानूनी रूप से जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम कुछ दिन में, अगर नहीं होता तो हाईकोर्ट भी जाएंगे और जो ज़मीन पर हमें संघर्ष करना होगा हम बिल्कुल घेराव करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में 2 कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। ग्वालियर के सांसद भी कुशवाहा समाज से आते हैं, भारत सिंह कुशवाहा जी, नारायण सिंह जी मंत्री जी हैं, ग्वालियर में ही हैं। उसके बाद कुशवाहा समाज की कोई अनदेखी इस तरह से अत्याचार की हो रही है, ठीक नहीं है। तो हम उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे, मंत्री जी से, सांसद जी से भी मिलेंगे इस मुद्दे पर। तो सर जैसे आप नगर निगम के खिलाफ भी एक आंदोलन चला रहे हैं, गड्ढा भरो आंदोलन, जो आप बाँट जा रहे हैं, तो उस आगे का क्या प्लान है और आप किस प्रकार नगर निगम को ये बताना चाह रहे हैं कि कई क्षेत्रों में हालत बुरी है सड़कों की, तो क्या इसके बारे में आप आगे क्या कर रहे हैं? नगर निगम ग्वालियर स्मार्ट सिटी है हमारा, और हम ये चाहते हैं कि जैसे कि इंदौर के लिए चर्चा होती है कि इंदौर बड़ा साफ स्वच्छ कई बार मिलता है उनको अवार्ड, तो ग्वालियर को देखते हैं हम, जब प्रदेश ग्वालियर का देखते हैं तो टूटी सड़कें, गड्ढे, गंदगी, तो हमें बड़ा दुख होता है, एक ग्वालियर के नागरिक होने के नाते भी और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी। तो उसको लेके हम अभियान हर संडे हमारा चला रहे हैं, जहाँ टूटी गड्ढे की सड़कें हैं, जहाँ जनता परेशान है, उनसे संवाद कर रहे हैं। और जनता बता रही है कि कई बार शिकायत कर ली, लेकिन ना तो गड्ढे सही हो रहे, ना साफ़ सफाई हो रही। तो उसको लेके हमने नगर निगम का भी घेराव किया था मंगलवार को। 7 दिन का उनको समय दिया है। अगर 7 दिन बाद ये स्थिति जस की तस रही तो ग्वालियर में आम आदमी पार्टी एक अभियान जो कि हमने चलाया था उसको कंटिन्यू करेंगे। जहाँ गड्ढा होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का झंडा हम लगाने का कार्य करेंगे।
आज खास बातचीत में आज हमारे साथ ग्वालियर शहर जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के एडवोकेट अमित शर्मा जी से हमने खास बातचीत करी। और इसे ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें, और अपने आसपास की घटनाएं या किसी भी चीज़ की जो कोई कार्रवाई नहीं करता या पुलिस आपकी नहीं सुनती है तो हमारे चैनल पे इस नंबर पे, इस स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए MS न्यूज़ मध्य प्रदेश।